Hello students, how are you? I think all of you are fine. So students, today we are going to start past perfect tense. So we have completed our present tense, all the forms of present tense, simple past tense, past continuous tense, and today we have to start students past perfect tense. So what is past perfect tense? In past perfect tense students, just like the name suggests, simple past tense work happened that time in past. But when any two work happens, if any in two works happen in past, one work before the first work, okay, the first work is kept in past perfect tense and second work in simple past tense. स्टूडेंट्स, अगर पास्ट टेंस में कब जब कोई दो काम होता है तो पहले एक जैसे पहले काम होता है और दूसरा बाद में काम होता है, तो जो पहले काम होता है उस काम को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो काम बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं. इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज पास्ट इन पास्ट. व्हाट इज कॉल्ड पास्ट इन पास्ट. इसका मतलब कि इस पास्ट के एक एक्शन होने से पहले कोई दूसरा एक्शन हो जाता है, ठीक है, या पास्ट ऑफ पास्ट, इसको क्या कहा जाता है, पास्ट इन पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट. पास्ट के एक्शन के पास्ट उसके पहले जो काम हुआ है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ द टाइम लाइन. थोड़ा टाइम लाइन के आधार पर थोड़ा समझिए आप लोग इसको. ये है, सपोज दिस इज योर टाइम लाइन. हियर यू ऑलरेडी नो व्हाट इज हियर present time. Here what is from here to here, this what is here future time, and what is here from here to what is here, all this side what is here past. अगर मान लीजिए कोई एक्शन हमारा पास्ट में यहाँ पर होता है, हमारा एक्शन कहाँ होता है पास्ट में. मान लीजिए 10 बजे 10 AM में आपको स्टेशन पहुंचना था. 10 बजे आपको क्या करना था, यानी 10 बजे समझ लीजिए गाड़ी खुलनी थी. स्टेशन जाते हैं तो गाड़ी का डिपार्चर टाइम कितना था 10 बजे और आप पहुंचते कितना में है 11 बजे. कितना बजे पहुंचे 11 बजे और गाड़ी के स्टार्ट कितना होने में था 10 बजे, ठीक है. तो अगर कोई फ्रेंड पूछता है आप 11 बजे पहुंचते हैं तो क्या गाड़ी आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी, 10 बजे डिपार्चर टाइम, आप 11 बजे गए. फिर आपको कोई गया जो है तो आप गाड़ी नहीं पकड़ पाए, पूछा कि भाई तुमने गाड़ी क्यों नहीं पकड़ा, तो बोले कि वो गाड़ी जो है क्या हो गई थी, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ही वो चली गई थी. इसका मतलब कि 10 बजे ये एक्शन हुआ, आप पहुँचे 11 बजे. दोनों एक्शन कहाँ हो रहा है, पास्ट में ही हो रहा है. दोनों एक्शन कहाँ है, पास्ट में हो रहा है. फर्स्ट एक्शन ये हो रहा है और सेकेंड एक्शन क्या है, ये है. और हम लोग प्रेजेंट में अभी जो है मान लीजिए किसी से हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है. तो इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा लिखता हूँ. जैसे द ट्रेन स्टार्टेड एट व्हेन 10 AM. दो एक्शन ध्यान से दीजिए, कौन कौन एक्शन हुआ. द ट्रेन स्टार्टेड एट 10 AM पास्ट में. ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच द स्टेशन एट which टाइम 11 AM. द ट्रेन स्टार्टेड एट 10 AM and he reached the station at 11 AM. तो दोनों एक्शन को किसी व्यक्ति को बताना होगा तो हम कैसे कहेंगे, आपकी गाड़ी खुल चुकी है, कौन गाड़ी पहले है यहाँ पर, तो दोनों को कैसे करेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड. क्या करिएगा, द ट्रेन, देखिए ये एक्शन पहले है इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे. पास्ट इन पास्ट, जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो एक्शन बाद में आप यहाँ पहुँचे हैं इसको सिंपल पास्ट में रखें. बस यही दिमाग में रख लेना है.
What is the action which became first action, which became earlier before taking place of the second action? So that is kept in past perfect tense. यानी first action, second action. It may be more than two action also. हो सकता है कि दो से ज़्यादा एक्शन हो. जैसे देखिए एग्जाम्पल ऑफ जो है, the train started at 10 a.m. He reached the station at 11 a.m. How to say this? How will you write? The train had started. The train had started before, क्या है? He है ना? He reached the station. The train had started before he reached the station. वो स्टेशन पहुंचने से पहले ही, उसको स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी क्या हो चुकी थी? खुल चुकी थी, इसलिए उसकी गाड़ी क्या हो गई? छूट गई. ठीक है. अगर इसी को दिस यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, दिस लाइन, इसमें और एक्शन हो सकता है, यहाँ भी एक्शन हो सकता है. दिस अंडरस्टूड दिस वन, कैसे हम लोग बनाए इसको? यानी यही सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड द फर्स्ट एक्शन और मोर देन टू एक्शन. द एक्शन व्हिच takes place earlier, that action is kept in past perfect tense, and the action which takes place later on, that is kept in simple past tense. Two or more than two actions also might take place. मान लीजिए एक एक्शन यहाँ होता है, एक एक्शन यहाँ होता है, थर्ड एक्शन यहाँ होता है. आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं. You have written this, note down this by example, by means of example you try to understand. समझिए इसको. When the teacher entered the class, ध्यान दीजिएगा, कोई टीचर क्लास में जब एंटर किए तो बच्चे क्या क्या कर चुके थे? बच्चे अपना वर्ड मीनिंग याद कर लिए थे और क्या कर लिए थे? अपना पाठ पढ़ लिए थे. समझ लीजिए. The children learned the word meanings, फिर कॉमा, the children क्या कर किए? learned the question answer, learned the question and answer, question and answer. The teacher entered the class. The teacher entered the class. देखिए एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते, इन नहीं लगाते हैं. ठीक है. एंटर द क्लास. ठीक है. नॉट नाइदर इन और इनटू. ठीक है. अब ध्यान दीजिए. हाउ मेनी एक्शंस आर? मान लीजिए फर्स्ट एक्शन द चिल्ड्रेन लर्न द वर्ड मीनिंग्स, ये फर्स्ट एक्शन हो गया. सेकेंड एक्शन व्हाट इज? द चिल्ड्रेन लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर, सेकेंड एक्शन हो गया. और टीचर कहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पर थर्ड में टीचर क्या किए? पहुँचे. तो हाउ विल यू राइट दिस, कैसे लिखेंगे? ये तीनों स्टेटमेंट को कैसे ये दोनों एक्शन फर्स्ट हो चुका था, तो हम कैसे लिखेंगे? व्हेन. इसको लिखिए व्हेन द टीचर, व्हेन आर बिफोर सो मेनी वर्ड्स आर, व्हेन द टीचर entered the class, when the teacher entered the class. यानी जो एक्शन बाद में हुआ, जगह है द चिल्ड्रेन, ये दिखाई दे रहा है. द चिल्ड्रेन हैड, ध्यान दीजिएगा, द चिल्ड्रेन हैड लर्नड, क्या क्या? दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए. द चिल्ड्रेन हैड लर्नड व्हाट? द वर्ड मीनिंग्स, द वर्ड मीनिंग्स. द चिल्ड्रेन हैड लर्न द वर्ड मीनिंग्स. अब इसको मैं मिटा देता हूं. कहाँ पर? द चिल्ड्रेन हैड लर्न द वर्ड मीनिंग्स एंड, चलिए इसको समझा दे रहे हैं. द चिल्ड्रेन हैड लर्न द वर्ड मीनिंग्स एंड व्हाट? क्वेश्चन एंड आंसर. देखिए इसमें जो है, इसका मतलब कि
पास्ट में अगर 1 2 3 4 जितना भी एक्शन होता है ये दिमाग में रखने का है। जो एक्शन पहले होगा उसको कहाँ रखेंगे? पास्ट परफेक्ट, यानी हेड लगाते हैं। जो एक्शन पहले होगा उसको क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जो एक्शन बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट में, यानी सिंपल पास्ट का मतलब V2। ठीक है, तो यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग किए, व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, ये शिक्षक बाद में प्रवेश किए, उसके पहले बच्चे क्या क्या कर चुके थे? द चिल्ड्रेन हैड लर्न वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर। चूंकि चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन दोनों में है, हैड दोनों में है, दोनों में एक साथ कॉमन हो जाएगा और उसको जो हम एक सेंटेंस बना दिए। अंडरस्टूड दिस वन? ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम हियर, यू हैव टू सी some other examples. I am giving some examples and then you have to come to the fair. Timeline you have understood how to do this. Now see here. I had done my work. I had done my work. मैं अपना काम कर चुका था। ध्यान दीजिएगा, अकेले सिंपल पास्ट अकेले नहीं आता है, इसके पहले कुछ कार्य छिपे हुए रहते हैं। या तो बिफोर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, कुछ न कुछ वर्ड्स इसके साथ क्या होते हैं? लगे रहते हैं। स्टिल हो गया, एट हो गया, एवर हो गया, नेवर हो गया। समझ में आ रहा है ना? आई हैड डन माई वर्क बिफोर इट, बिफोर इट। इट का मतलब कोई समय है, किसी के आने से पहले है, इस तरह से एक्शन लगे रहते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट में दो काम होता है। एक काम कोई छिपा रह सकता है लेकिन अकेले आता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे? ठीक है, दे हैड ऑलरेडी व्हाट? कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। वे लोग पहले ही प्रोजेक्ट क्या कर चुके थे? कंप्लीट कर चुके थे। नाउ सी हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड देन हाउ टू फॉर्म स्ट्रक्चर बाय मीन्स ऑफ द एग्जांपल्स। कर चुके थे, सी हाउ रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, ROR मीन्स रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, या इसको शॉर्ट में कहेंगे पहचानने का नियम। हिंदी में थोड़ा देख लीजिए, इसमें क्या होता है, कैसा सेंटेंस रहेगा? चुका था, कोई काम बीत चुका था, चुका था, चुकी थी, और क्या होगा? चुके थे, या था, दोनों का मीनिंग एक होगा, या था, ई थी, ये थे। यानी वे लोग आ गए थे, हम लोग अपना काम कर चुके थे, या हम लोग अपना काम कर लिए थे। किसके? उसके आने से पहले, एग्जाम होने से पहले। कोई भी चीज़ जो है होने से पहले कुछ जो है हिडन मीनिंग रहता है, डबल मीनिंग रहता है। कर लिए थे, इसका मतलब कि कोई आया होगा, किसी को टीचर को दिखाने से पहले, ऐसी एक्टिविटी जो है होती है इसमें। आरुचनी, तो पहचान कैसे होगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। क्लियर? अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करनी है। हाउ टू फॉर्म स्ट्रक्चर बाय मीन्स ऑफ द एक्शन एग्जाम्पल्स। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन और वर्क डन, टाइम कम्स देयर। एक्शन होता है, भिन्न भिन्न तरह के एक्शन होते हैं, उसी के आधार पर हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो नाउ सी हियर, व्हाट इज रिटन हियर? आई एंड दे। क्या लिखा हुआ पहले? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में व्हाट वी राइट फर्स्ट? सब्जेक्ट इज रिटन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब देखिए दोनों में क्या लगा हुआ? हैड लगा हुआ है। इसका मतलब विथ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? हैड लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़े थे हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज और हैव था। ठीक है, तो हैड अब प्लस क्या आ रहा है? देखिए डन। यहाँ भी देखिए कंप्लीटेड, क्या आ रहा है? डन कंप्लीटेड। कौन सा फॉर्म है? डन और कंप्लीटेड। डन तो लग रहा है कि V3 है, कंप्लीटेड को कैसे समझेंगे कि V3 है? ED तो कंप्लीटेड उसमें भी रहता है, V2 में भी है, V3 में भी है, कैसे समझेंगे कि ये V3 ही है? हाँ, यहाँ पर अगलरी भर, ये V3 कभी अकेले नहीं आ सकता। आप कह सकते हैं कि सर V3 कैन नेवर कम एलोन, V4 कैन नेवर कम एलोन। न तो V4 आ सकता है, न V3 आ सकता है।
ठीक है, उसको हिम्मत नहीं है कि अकेले आ जाए। उसके साथ क्या आता है? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मतलब हेल्पर, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे जो है मॉडल्स भी उसके पहले लगे रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो जब भी आप देखेंगे V3 इसके पहले हैड आया हुआ है, तो हैड आया हुआ है समझेंगे कि यह क्या है? V3 है। तो ये तो V3 कंप्लीट है, तो हैड प्लस क्या होगा? V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स जो होगा वो आएगा, क्वेश्चन नहीं होगा, अदर वर्ड्स। अंडरस्टूड दिस वन? नाउ सी नेगेटिव, you can form very easily negative. Negative can be formed very easily. How to form negative? कैसे करेंगे? सब्जेक्ट तो वहीं रहता है, जानते ही हैं। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद तुरंत क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। अब बाकी सब उसी तरह से छोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? इंट्रोगेटिव, इन इंट्रोगेटिव टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव आर यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन में क्या करते हैं? उसमें का ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट की जगह पर इसको घसीट करके गेट पर बैठा देंगे। तो किस चीज़ का क्वेश्चन पूछेगा? क्या? वेरी गुड। तो हैड बाहर निकालेंगे, अब कैपिटल हो जाएगा, ये वाला स्मॉल हो जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट होगा तो क्या कीजिएगा? नॉट अप्लाई करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसको कहते हैं, बाकी उसी तरह से उतार दीजिए। अब प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब क्या होगा? व्हाट विल बी? WH, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? हाँ, WH वर्ड, यहाँ पर WH वर्ड लगाकर और ऊपर का यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है यू हैव टू राइट हियर। प्लस क्या हो जाएगा? हैड। अब हैड स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल आएगा तो ये स्मॉल हो जाएगा। अब प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ रहेगा। अगर नॉट हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। प्लस क्या हो जाएगा? V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? Are you understanding all of you? Okay, you have to note down. I think you have noted. Okay, now come here. Now see by means of examples. मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। वे लोग पटना से आ गए थे। वे लोग पटना से आ गए थे, माने किसी काम होने से पहले, मान लीजिए उस मोहन के पहुंचने से पहले वे लोग पटना से आ गए थे। एक पार्ट यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान देखें। कौन आ गए थे? वे लोग। तो व्हाट विल बी? दे। इसके साथ आ गए थे है तो हैड, क्या हो जाएगा? कम। कम केम, कम। कहाँ से? पटना। तो फ्रॉम, जहाँ से छोड़ते हैं, सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, उसमें फ्रॉम लगाते हैं। और जहाँ हम पहुँचते हैं, जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, तो दे हैड कम फ्रॉम पटना। इसी को नेगेटिव में फुल स्टॉप। व्हाट विल बी नेगेटिव? बहुत इजीली, वेरी इजीली यू कैन डू दिस। दे हैड नॉट कम फ्रॉम पटना, नेगेटिव बनाई। व्हाट विल बी? दे हैड नॉट कम फ्रॉम पटना। व्हाट विल बी? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन अब इंट्रोगेटिव बनाना है। यस नो क्वेश्चन। व्हाट विल बी कैसे बनाइएगा? हैड बाहर निकाल दीजिए। क्या वे लोग पटना से आ गए थे या आ चुके थे? तो व्हाट विल बी? हैड। अब शुरू में आएगा तो कैपिटल हो जाएगा। अब बाकी इसको छोड़ दीजिए उसी तरह। हैड दे, अभी नॉट नहीं लगाई, हैड दे कम फ्रॉम पटना। हैड दे कम फ्रॉम पटना, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग पटना से नहीं आए थे? तब क्या बनाइएगा? हैड दे नॉट, अब नॉट लगा देंगे, कम फ्रॉम पटना। क्या वे लोग पटना से नहीं आए थे? अंडरस्टूड? वे लोग पटना से कब आए थे? अब ये लोग पटना से कब आए थे, या वे लोग पटना से क्यों आए थे? वे लोग पटना से क्यों आए थे? तो व्हाई लगा दीजिए, व्हाई, और बाकी जोड़ दीजिए। व्हाई हैड दे कम, व्हाई हैड दे कम फ्रॉम पटना। वे लोग पटना से क्यों आए थे, कब आए थे? आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो have understood how to change this from negative to positive to negative, from negative to interrogative, yes no question, all these you can change, I think. Have understood this? Okay. May I read this? Okay, students, now come here. Now everything you have understood how to change. Now what to do? Usage. Usage of perfect tense. So now see here usage. What will be usage? Number one. What will be? When two actions takes place. Two or more may be also. आपको बता चुके हैं कैसे हमको रखना है. देखिए यूजेज क्या है. When two actions या two more than two भी हो सकता है. If two actions take place one after another, one after another. If two actions take place one after another, first action is kept. First action is kept in where? Past perfect tense. Past perfect tense. And second action, ये second समझेंगे. Second action in where? Simple past tense. Simple past. If two actions takes place or more than two might be also. दो एक्शन होगा जैसा कि एग्जाम्पल हम दिए थे. अगर दो एक्शन होगा तो दोनों एक्शन को तीसरे एक्शन के होने से पहले उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और एक को सिंपल पास्ट में रखेंगे. हम दो ही एक्शन का दिए. फर्स्ट एक्शन प्लस सेकेंड एक्शन. देख लीजिए आप. हाउ मेनी एक्शंस आर? फर्स्ट एक्शन प्लस व्हाट इज सेकेंड एक्शन. तो फर्स्ट एक्शन हाउ टू राइट? कहाँ रखेंगे फर्स्ट एक्शन को? वेयर? पास्ट परफेक्ट. फर्स्ट एक्शन कहाँ होगा? पास्ट परफेक्ट. और सेकेंड एक्शन व्हाट विल बी? सिंपल पास्ट. वेरी गुड. सिंपल पास्ट. बहुत अच्छा. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट? क्या सीखे अभी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगाएंगे बच्चों. और यहाँ क्या कर देंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 लगा दें. V2 प्लस सब्जेक्ट जो होगा. अब इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग सेंटेंस दे रहे हैं. अब बनाते हैं. आपको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. हाँ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द एग्जांपल हाउ टू डू दिस. What you understood in this? If two actions took place, first action plus second action, first action plus second action, the first action you have to keep in past perfect tense and second action in simple past tense. See the example. The teacher dash a bracket teach all the lessons before the exam a dash a bracket start. What will be? Which action is first, which action is second? कौन एक्शन पहले हुआ होगा? द टीचर पहले पढ़ा चुके थे या एग्जाम पहले हो चुका था? टीचर पहले पाठ पढ़ा चुके थे. तो ये एक्शन हमारा फर्स्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? हैड टॉट. चूंकि शिक्षक कोई एग्जाम होने से पहले क्या करते हैं? पढ़ाई हो चुकी होती है. ठीक है. इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे. और तब एग्जाम बिफोर द एग्जाम व्हाट विल बी? स्टार्टेड. इसको हम V2 में कर देंगे. आर यू लिसनिंग? नेक्स्ट. व्हेन सी डैश a bracket reach the station the train dash what? A bracket go. What will be?
जब स्टेशन पहुंची द ट्रेन आ डैश गो, कौन काम पहले हुआ होगा? व्हाट विल बी देयर? ट्रेन चली गई थी जब वो स्टेशन पहुंची, यानी ट्रेन जाने के बाद क्या हुई? स्टेशन पहुंची। इसका मतलब कि व्हेन शी रीच्ड, ये बाद में पहुंच रही है, और तब क्या हो रही है? द ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी पहले ही जा चुकी। तो आपको ये समझ लेना है कि व्हिच वन एक्शन इज फर्स्ट, ये दिमाग में लगाना है कि कौन एक्शन पहले हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, सी हियर, ध्यान समझिए आफ्टर वाला, ठीक है। द पेशेंट डैश ब्रैकेट डाई आफ्टर द डॉक्टर डैश आ ब्रैकेट कम। देखिए कौन एक्शन? द पेशेंट डैश डाई आफ्टर द डॉक्टर कम। देखिए यहाँ पर आफ्टर लगा हुआ है, इसका मतलब कि डॉक्टर के आने के बाद। इसका मतलब हु इज कमिंग फर्स्ट, कौन पहले आ रहा है? डॉक्टर आते हैं, तो अब पेशेंट क्या होता है? मर जाता है, यानी हालत नाजुक होगी। डॉक्टर के आने से क्या होगा? आया होगा, दवा दिया होगा, नाजुक स्थिति में होगी, और पेशेंट क्या होगा? मर गया होगा। तो व्हिच एक्शन इज फर्स्ट? दिस वन, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। इसको हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 लगा देंगे, और इसमें क्या होगा? द पेशेंट डाइड, उसके बाद पेशेंट मरा, ये सेकेंड वर्क कीजिए। अंडरस्टूड दिस वन? समझ गए? ओके, नेक्स्ट वन, हैव यू नोटेड दिस ऑल दिस थिंग? सी नेक्स्ट, may I read this? To express condition, what is here? For unfulfilled wish or desire. What will be? To express unfulfilled condition in the past. Number two, what will be? To express unfulfilled condition in the past. कंडीशन दिखाई दे रहा है? इन द पास्ट। इसमें क्या होता है? आप लोग 3 कंडीशनल पढ़े होंगे। सिंपल प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फ्यूचर रहता है, यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा। सिंपल पास्ट में यदि वह आता तो मैं जाता, V2 लगाते थे, और उसमें वुड कुड माइट लगाते थे। इसमें थर्ड कंडीशनल होता है कि नो पॉसिबिलिटी, इसको क्या कह सकते? अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। पास्ट में वैसा एक्शन हुआ हो जो पूरा नहीं होगा, यानी नो पॉसिबिलिटी। कोई काम होगा लेकिन काम का कोई क्या होता है? पॉसिबिलिटी नहीं होती है, संभावना नहीं रहती, अनफुलफिल्ड कंडीशन है। वैसा कंडीशन जो पूरा होने वाला नहीं है, समय क्या हो चुका है? बीत चुका होता है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए इसमें कंडीशनल पार्ट, 2 क्लॉजेज आर देयर इन दिस, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज। जो कंडीशनल पार्ट होगा, कंडीशन वाला पार्ट होगा, उसको हम पास्ट किसमें करेंगे? परफेक्ट में रखेंगे, और दूसरे को वुड हैव और माइट हैव लगाकर बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको, इफ प्लस व्हाट? पास्ट परफेक्ट। इफ वाला कंडीशन देखिए, यही कंडीशन है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी ये क्लॉज हो गया जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। इसका मीनिंग जो है हमेशा मेन क्लॉज पर आता है। आप प्लस सब्जेक्ट टू, एक सब्जेक्ट आएगा यानी मेन क्लॉज का, अब प्लस क्या हो जाएगा? वुड, देन व्हाट विल बी? कुड, देन माइट, आप प्लस हैव लगता है, और हैव लगता है तो क्या हो जाता है? V3 हो जाता है। अब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें लगाइएगा। यानी कंडीशनल पार्ट को हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा जो ये मेन क्लॉज होगा इसको हम लिखेंगे वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3। यानी इफ मेन क्लॉज इज नॉट गिवन, दिस कंडीशनल पार्ट विल नॉट कम अलोन। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नेवर बी यूज अलोन इन ए सेंटेंस। इफ आई हैड गॉन, इफ ही हैड कम, अब फुल स्टॉप ऐसा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर मेन क्लॉज नहीं है
और ऐसा सेंटेंस लिखते हैं राइटिंग सेक्शन करते समय, है ना। व्हेन ही कम्स, अगर लिखते हो कि व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स, अगर वो आएगा, अब फुल स्टॉप, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इफ ही हैड कम, इफ ही हैड कम, अब देखिए ये कंडीशन है ये वाला, और यहाँ फुल स्टॉप दे दिए, तो क्या सेंटेंस सही है, नहीं है। इफ ही हैड कम, अगर वो आया होता, क्या हुआ होता, ये व्हेन ही कम्स, अगर वो आएगा तो क्या होगा, आखिर मेन क्लॉज इज नॉट गिवन। तो सबऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नेवर बी रिटेन एलोन इन ए सेंटेंस अनलेस देयर इज मेन क्लॉज इज देयर। जब तक से मेन क्लॉज नहीं आता है तब तक से सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कभी लिख नहीं सकते हैं। तो वैसा सबऑर्डिनेट क्लॉज कंडीशन होगा जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। जैसे देखिए, यदि वह आया होता, ध्यान दीजिए कि हिंदी लिखते हैं, यदि वह आया होता तो मैं उसकी मदद की होती, मदद की होती, या मैं मदद किया होता, मैं उसकी मदद की होती या मैं उसकी मदद किया होता। इससे क्या मीनिंग झलकता है, यदि वो आया होता, क्या वो आया, नहीं, न तो वो आया और न मैं उसका मदद किया। तो देखिए ये पार्ट बनाइएगा पास्ट परफेक्ट में, व्हाट विल बी, इफ ही हैड कम, इफ ही हैड कम, यहाँ क्या तो के लिए कुछ नहीं देंगे, कॉमा दे देंगे, है ना। आई वुड हैव, देखिए यहाँ वुड हैव, कुड हैव, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखने में सब कुछ करने में इंपॉर्टेंट ये टेंस है, ठीक है। और कंपटीशन में हर एक जगह आता है, तो इसको बहुत ध्यान से रखना है। और एक ध्यान दीजिए, एक और मैं देता हूँ, यदि तुम लोग कठिन परिश्रम किए होते तो परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त किए होते। कैसे बनेगा, यदि तुम लोग कठिन परिश्रम किए होते, क्या होगा, देखिए डायरेक्टली लिख रहे हैं, इफ। अब ध्यान दीजिए, इसको हम डायरेक्टली लिख कर दे ही देते हैं भरने वाला, इफ यू आ डैश, आप ब्रैकेट में डू हार्ड लेबर, हार्ड लेबर, देखिए भरने के लिए कैसे आएगा, कॉमा यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, कहाँ पर, इन द एग्जाम। अब इसको देखना क्या है, कैसे आता है एग्जाम में, बोथ पार्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज, दोनों क्लॉज में एक पार्ट दिया रहेगा, एक पार्ट नहीं दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो उस एक पार्ट में अगर मान लीजिए कि यहाँ वुड हैव दिया हुआ है, तो आप ध्यान दे देंगे कि वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव दिया है, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, व्हाट विल बी हियर, हैड, इफ यू हैड डन। अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो तुम्हें परीक्षा में अच्छा अंक आया होता। फिर एक देखिए एग्जाम्पल, if they had reached the station in time, they dash catch the train। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इफ दे हैड, कंडीशनल पार्ट देखिए किस में है, वेयर इज कंडीशनल पार्ट, हैड लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट में मेन क्लॉज में क्या होता है, तो तुरंत उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या हो जाएगा, दे वुड हैव, या माइट हैव भी लगा सकते हैं, दे वुड हैव, कैच का क्या हो जाएगा, कॉट, कैच कॉट कॉट, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, ट्रेन पकड़ लिए होते। अंडरस्टूड दिस वन, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, may I erase this?
Are you understanding this? What will be next? Next one, see here. For unfulfilled wish or desire of the past. For unfulfilled wish or desire of the past, with the words like hope, think, intend, expect, want. Okay? For unfulfilled wish or desire of the past, with the words, which one? Wish, what? Want, what? Intend. Are you understanding? Which words are there? What is written? Wish, intend, want, think. Okay? Expect, think. Expect. What will be? Hope. Hope might be also. Are you understanding? ऐसे वर्ड्स के साथ क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और सिंपल पास्ट लगाते हैं, तो दोनों में क्या मीनिंग होता है ध्यान दीजिएगा। आई होप्ड, ध्यान दीजिए दोनों का मीनिंग जो है, आई होप्ड दैट ही वुड कम। आई होप्ड दैट ही वुड कम, मैंने आशा किया कि वो क्या करेगा, आएगा, और वो क्या हो गया, आ गया। आई होप दैट ही वुड कम, और वो आया, मैंने आ गया इसमें। अगर इसी को हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, आई हैड होप्ड, आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम, आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम, मैंने आशा किया था कि वो क्या होगा, आएगा, लेकिन वो आया नहीं। नहीं, वो आया नहीं। ठीक है। सी हैड होप्ड, फिर देखिए, सी हैड थॉट, सी हैड थॉट टू गेट एबव 90% मार्क्स, 90% मार्क्स। उसने आशा की थी कि उसको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 90%, लेकिन उसको मिला नहीं। और इसी को सोचिएगा, सी थॉट टू गेट एबव 90% मार्क्स, उसको मिल गया। यानी जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे तो समझिए कि हमारा होप, इंटेंड, विश, थिंकिंग ये पूरा नहीं हुआ। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Okay students, this tense is very much important. You have to think about this, you have to know the usage, and you have to try to understand difference between simple past tense and past perfect tense. What is difference between simple past and past perfect tense? Past perfect tense is called past in past, यानी past में ही पास्ट से पहले, एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हुआ हो, ये फर्स्ट एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन, ये सेकेंड एक्शन, तो इसके होने से पहले कोई दूसरा एक्शन हुआ हो तो पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और दूसरे एक्शन को सिंपल पास्ट में। आर यू स्टडीइंग? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।